नॉर्थ कराची में 5 डाकुओं के घर में घुसकर लूटमार, पुलिस का बरवक्त एक्शन। मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 3 फरार, 2 डकैत कार में, तीसरा मुलजिम भी 5 घंटे बाद भाग निकला। मुलजिमान दरवाजे की ग्रिल और कुंडी काट कर घर में दाखिल हुए। घर के अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया, तशद्दुद किया। मुलजिमान ने नकदी, जेवरात, लैपटॉप्स और दीगर सामान लूटा। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक 3 डाकुओं की शनाख्त पाइंदा खान, अब्दुल्ला और इमरान के नामों से हो गई। मुतासरा शख्स ने बताया कि डाकुओं ने मेरे वालिदैन को कमरे में बंद कर दिया। मेरे शोर करने पर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल की। फरार मुलजिमान की CCTV फुटेजेस सिटी 21 ने हासिल कर ली। कराची पुलिस चीफ की पुलिस पार्टी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाशी, तारीफी असनाद और 5 लाख कैश इनाम का ऐलान भी कर दिया। SSP ने पुलिस एहलकारों को तारीफी असनाद पेश की। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन सड़कों पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज, बच्चों और खवातीन और बुजुर्गों की भी शिरकत। घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो, मुतासरीन के नारेबाजी। रजिस्ट्री में गुजर नाला और औरंगी नाला अमल दरामद केस की समाअत। वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को भी कल बुला लिया। अहम तरीन केसेस में सिंध पुलिस की नाक़िस तफ्तीश। सिंध हाई कोर्ट का कराची पुलिस चीफ पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पकड़ने पर कामयाबी के दावे किए जाते हैं। तफ्तीश ही ठीक नहीं होती तो मुलजिमान बरी हो जाते हैं। बरी होने पर पुलिस सारा इल्जाम अदालत पर लगा देती है। जुराइम बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, अदालत का सवाल। पुलिस चीफ का शहर में 80,000 जुराइम रिपोर्ट होने का इंकशाफ। पुलिस के पास क्राइम सीन यूनिट मौजूद। तफ्तीशी निगरां हुकूमत का शहरियों के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर का इजाफा 290 रुपये 45 पैसे का हो गया। डीजल भी 20 रुपये महंगा होकर 293 रुपये 40 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आमदनी महदूद और अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। बसों के किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा। कराची से शिकारपुर का किराया 1600, लाड़काना का किराया 1500 रुपए हो गया। कराची से हैदराबाद का किराया 600 रुपए हो गया। शहरियों का कहना है कि अब तो अंदरूने सिंध सफर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई तो बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अलावा इसी डीजल के अलावा भी बहुत सारी इतनी महंगाई है जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत ने ये नहीं सोची जो गरीब आवाम है वो किस तरह अफोर्ड कर सकती है। इतने खर्चे हो गए, ये पहले आवाम से पूछे तो कि वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये हमें बताएं अभी 20 रुपए बढ़ाया है। जब गवर्नमेंट कम करेगी तो 1 रुपए से 1.5 रुपए कम, उसको कम तो नहीं बोलो ना। बढ़ाते 20 रुपए कम, 1 रुपए से 2 रुपए उसको कम तो आप लोग नहीं बोलो। अगर बोलो कम, इसको कम बोलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सबर जवाब दे गया। ताजर बरादरी का 18 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। अतीक मीर कहते हैं कराची भर के ताजरों ने यकजा होकर एहतजाज का फैसला किया। पेट्रोल और बिजली सस्ती होगी तो कारोबार बहाल होगा। ताजर बरादरी ने बिजली और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बोल्डल मार्केट शरीफ मेमन की पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ एहतजाज की हिमायत। शरीफ मेमन कहते हैं जुमे के रोज महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शहर की ताजिर तंजीमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सन्नतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन ने महंगाई की रफ्तार तेज होने का इंदिया दे दिया। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार करना मुश्किल हो गया। सनतकार गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर तबका परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया 30 रुपए तक बढ़ाने की खबर सुना दी।
कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा मजबूरी हो गया, अब तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। गरीब आवाम डूब के मर रही है और क्या चाहिए। हुकूमत को चाहिए, नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए इनको कम से कम कर दें। तो दूसरा दिन है निगरान हुकूमत का, लेकिन हम लोगों को तो उम्मीद थे चलो ये चंद दिन है जो है थोड़ा आराम से गुजर जाएंगे। अब कराची में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी, दुकानदारों ने सरकारी निर्खों को नजरअंदाज कर दिया। अदरक 800, लहसुन 480, लीमू 280, हरी मिर्चें 200, भिंडी 180, टमाटर 140 रुपए में दस्तयाब, आलू 200, खीरा लौकी 120 रुपए किलो में मिलने लगे। चीनी की बढ़ती कीमतें ताजरों के लिए इम्तिहान बन गईं। होलसेल की सतह पर चीनी 150 रुपए से नीचे ना सकी। रिटेल में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। ताजरों ने चीनी महंगी होने की वजह सट्टेबाजी को करार दे दिया। चीनी आज 147, 150 तक पहुंच गई। रिटेल वाला क्या करेगा, 160 रुपये लाजमी बात है बेचेगा ही। अभी आज 17 रुपये 18 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और फिर किराया बढ़ेगा हमारा। आम बंदा भी 10-10 किलो ले गया, अभी 1 किलो लेते हुए सोचता है, बोलता है यार लूँ ही नहीं लूँ 1 किलो। चीनी तो बहुत महंगी होगी, 160 कोई दे रहा है, 170 दे रहा है। अब गरीब आदमी क्या कर सकते। किराए का मकान है, 8000 किराया दे रहा हूँ। वो मुशर्रफ 500 क्वार्टर में रहता हूँ, वहाँ से मैं आता हूँ सौदे के लिए। कराची में महंगाई का तूफान। होलसेल में चावलों की कीमतों में 15 से 20 रुपए का इजाफा। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगा होकर 310 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सेहरा चावल 20 रुपए महंगा 320 रुपए किलो और उससे ज़ायद पर दस्तयाब। टोटा चावल 15 रुपए किलो महंगा होकर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ताजरों का कहना है महंगे चावल मिलते हैं तो सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 291.5 1 रुपए से बढ़कर 294.50 रुपए पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 302 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 366 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 48,199 की सतह पर ट्रेड। अफसरान की नाअहली, हब किनाल की मरम्मत ना की जा सकी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी बहरान का खदशा पैदा हो गया। 22 किलोमीटर का हब किनाल जगह जगह से टूट फूट का शिकार। मरम्मती काम न होने की वजह से करोड़ों गैलन पानी बहने भी लगा। सत्रह ग्रेड के प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन अफसर बन गए। 29 प्राइवेट सेक्रेटरीज को सेक्शन अफसरान का ओहदा दे दिया गया। तरक्की पाने वालों में शफीक अहमद, अनायतुल्लाह अब्बासी, शाहिद रबानी शामिल। मौज़म अली, रिजवान अहमद कुरैशी, अली हसन नारेजो भी सेक्शन ऑफिसर बन गए। एजाज अली भट्टी, मोहम्मद इशफाक बलोच और दीन मोहम्मद अबड़ो और दीगर शामिल। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी के मुंतज़िर मुख्तियार कारों के लिए बड़ी खुशखबरी। 16 ग्रेड के 34 मुख्तियार कारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां मिल गईं। तरक्कियां पाने वालों को XPCS कैडर मिल गया। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने जारी किया। बल्दिया उस्मा कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नर की तैनाती। 20 ग्रेड के अफसर अफजल जैदी म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर। अफजल जैदी बल्दिया उस्मा कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके। महकमा सिंध लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, जवाब जमा नहीं कराया जा रहा। वकील MKM के दलाइल सिंध हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। महकमा सकाफत और सियाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। साबिक MD टूरिज्म रोशन कनासर का नाम ECL में डालने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूशन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत का दरखास्त की नकल भी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत।
लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। 75 के करीब अफराद को जबरी तौर पर लापता डिक्लेयर किया जा चुका। अदालत ने 12 लापता अफराद के अहले खाना को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया था। लतीफुद्दीन पाशा के दलाइल। हाईकोर्ट ने अहले खाना को मुआवजा देने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। KDA क्लर्क का जाली दस्तावेजात बनाकर प्लॉट हथियाने, तामीरात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का तामीरात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। कराची चिड़ियाघर में बदमानस की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में हलाकत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। डायरेक्टर जू इकबाल नवाज के मुताबिक पहले ही दिन कह दिया था वजह हलाकत हार्ट अटैक है। जश्न आज़ादी बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी। विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की टीम ने शाहराह लियाकत की टीम को शिकस्त दे दी। बैडमिंटन खिलाड़ियों का कहना है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चों को खेलने का मौका मिले। मारूफ अदाकार फिरोज खान की शोबिस से किनारा कशी के बाद एक बार फिर एंट्री। फिरोज खान ने नए ड्रामे की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। फिरोज खान कहते हैं खुशियों भरी दुनिया में वापस आ चुका हूँ। फिरोज खान की वापसी पर मदाह भी खुश। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 26वीं बरसी। सुरों के शहंशाह की आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही है। मौसीकी में नई जीतों की वजह से शोहरत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाई। अजीम गुलकार को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।